हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ बीज ग्रो करने लगी हूँ। आज कितनी 3 फरवरी हो गई है। वैसे तो 15-16 फरवरी के बाद भी ग्रो करने हैं मैंने बीज। मतलब ऐसा कि धीरे धीरे से देखने हैं कि कौन कौन से बीज जर्मिनेट होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हम बीज ऑनलाइन बीज मंगाए होते हैं या घर में रखे होते हैं, तो किसी चीज़ की ना बुनियाद बोलते कि बुनियाद ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो ग्रो नहीं होते। ग्रो अगर हो भी जाते हैं ना, तो उसका पौधा मरियल सा हो जाता है। ग्रो तो हो ही जाता है, कई बिल्कुल ही ख़त्म हुए होते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा देखा है कि बीजों को ना बीच बीच में ना ग्रो करते रहना चाहिए। नए बीज होते जैसे ये चेरी टोमेटो के है ना, ये चेरी टोमेटो के मैंने एक दिन जिस दिन मैंने चेरी टोमेटो हार्वेस्ट किए थे ना, तो उसमें से एक चेरी मैंने ली थी। तो यहाँ मैंने उनको जो है ग्रो कर दिया। तो ये देखो, चेरी टोमेटो के जो पौधे हैं मेरे अब जर्मिनेट हो चुके हैं। तो इनमें मैंने कुछ घिया और तोरी, सेम फली, फ्रांस बीन के बीज लगाए हैं। 3-4 दिन पहले लगाए हैं। उनकी अभी तक कोई रुक सुक नहीं है। उससे पहले के भी मैंने लगाए, उनकी भी कोई रुक सुक अभी है नहीं, मतलब उनका भी कोई अता पता है नहीं। तो अभी मैं फिर से इनको जो है जर्मिनेट करने लगी हूँ। क्योंकि ऐसा भी हो ना, बीच में बारिश भी हो गई थी। 2 दिन लगातार बारिश होती रही, भयंकर वाली बारिश होती रही। तो शायद वो ऐसा भी हो सकता है कि पानी उसमें बारिश ज़्यादा होगी। तो वैसे जो ये तो मैंने छुपा के रखे हुए थे। क्योंकि जब जो पहले बारिश हुई थी ना, उसका कोई भरोसा नहीं था कि बारिश होने वाली है। बारिश अचानक से रात को बारिश होगी। तो जो अब की बारी बारिश की थी, अब की बारी बारिश में मैंने इनको ढक के रखा। तो अभी तो जर्मिनेट नहीं हुए, 3-4 दिन हुआ अभी लगाए ग्रो किए हुए ना। तो मैंने इस तरह से डिस्पोजल ग्लास लिए है। डिस्पोजल ग्लास में इस तरह से होल करने बहुत ज़रूरी होते हैं फ्रेंड्स। और एक आधा होल नहीं करना है। जब हमने बीज ग्रो करना है तो उसके लिए होल बहुत ज़रूरी होते हैं। हर एक पौधे, चाहे कटिंग हो चाहे सीडलिंग करनी हो, तो उनके लिए इस तरह के जो होते हैं, मतलब डिस्पोजल ग्लास हो, चाहे इस तरह के डब्बे हो, मतलब या फिर कोई ग्रोसरी स्टोर वाला हो लिफाफा, उसमें आप जर्मिनेट कर सकते हैं बीज। जैसे हमारे ये आते हैं पौधों के साथ है, ये काले काले से ग्रो बैग आते हैं, किधर टह गया वो। तो ये वाले इस तरह से इनमें भी जो है आप जो है पौधे की सीडलिंग कर सकती है। बहुत बेस्ट रहते हैं। ऐसे जो डब्बे होते हैं ना, जिसमें बीच में धार, जैसे तेल का डब्बा वगैरह, बोतल वगैरह होती है ना, उसमें नहीं लगानी। जिसमें बीच में ना डिज़ाइन होता है ना, क्योंकि उसमें वो पौधा ना फिर फंस जाता है, वो बाहर अच्छी तरह से नहीं निकलता है। तो उनके लिए ना इस तरह से समतल चीज़ चाहिए, जिसमें जब सीडलिंग भी करते हैं, पौधा जर्मिनेट भी हो जाता है ना, तो जब उनकी जड़ें हो जाती है तो वो सफ़ेद जड़ों के निकल जाता है। तो तब ये बेस्ट रहते हैं इस तरह के डिस्पोजल ग्लास, या इस तरह के ग्रो बैग, या लिफाफा, मतलब जो जिसमें जो फंसे ना, आड़े दाड़े जो जड़ें वगैरह ना फंसे। क्योंकि डैमेज होगी ना एक बार, तो फिर वो पौधा ख़राब हो जाता है। ये थोड़ा सा देखा मैंने, तो इन चीज़ों में से जो है पौधे अच्छी तरह से निकल जाते हैं। तो चलो, मैंने इसके लिए मिट्टी अभी रेडी की है। थोड़ा सा मैंने इसमें जो है रेत ली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा मैंने राख डाला है, और थोड़ी सी इसमें मिट्टी है, गार्डन सॉइल ही है, जो हमारी किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट से बनी होती है। तो क्योंकि मैंने कल परसों जो है, मैंने जब इनको ग्रो बीजा था ना, तो उस दिन गुरुद्वारा साहब में, ये संडे की बात है शायद संडे, हाँ संडे की बात है। संडे को ना गुरुद्वारा साहब में अखंड पाठ साहिब जी का वो था, पाठ था। तो 1:30 बजे तक हो रहा था, कीर्तन हो रहा था। तो फिर मैं वो वीडियो नहीं बना पाई। तो फिर बारिश हो रही थी, फिर कल भी थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं था, मिट्टी थोड़ी सी सूखी नहीं थी। तो आज मैंने थोड़ी सी मिट्टी ये सुखाई है, क्योंकि फंगस वगैरह भी लग जाता है ना फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने गार्डन सॉइल ली है, थोड़ा सा मैंने राख ली है, छानी है मैंने राख। बीच में ये कोयले वगैरह होते हैं ना, वो नहीं डालने। और रेत भी मैंने थोड़ी सी छानी है, ताकि जो है रेत में भी बीच में जो होते हैं ना, छोटे छोटे से कंकर होते हैं, वो भी ना आए बीच में। इस तरह के एक बीच में आ ही गया। तो चलो, मैं इनको पहले भर देती हूँ, सभी को भर देती हूँ, फिर मैं देखती हूँ इनमें सीड्स जर्मिनेट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो पहले मैं इन सबको पहले भर दूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है फिर।
तो अभी मैंने सिर्फ आपको डेमो के लिए जो है ये 4 डिस्पोजल ग्लास लिए हैं। अभी इनमें मैं एक एक बीज बोऊंगी। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मुझे इस तरह से नतीजा अच्छा मिला है। मैंने बहुत सारे बीज खराब की है, बहुत गलतियों के बावजूद अभी थोड़ी सी अक्ल आई है फ्रेंड्स की सीड्स इस तरह से ग्रो करने चाहिए। अगर सीड्स जो है अच्छा क्वालिटी का होगा तो वो जर्मिनेट होगा, किसी भी कीमत पर होगा। अगर वो ख़राब होगा तो वो कभी जर्मिनेट नहीं होगा। फिर आप उसको चाहे जैसे मर्जी ग्रो कर दो, उसने ख़राब होना ही होना है। तो मैंने ये ली है तोरी। अभी तोरी का ना कई बार सिर मुँह का पता ही नहीं चलता कि किधर से ग्रो कर दे, इन्होंने किधर से नहीं ग्रो कर दे है ना, हो जाता है कई बार पंगे हो जाते हैं। कई बार हम पुट्ठे ही, जैसे मान लो हमने यहाँ से ये थोड़ा सा एक निशान दिया होता ना इसमें आगे, तो मेरा फ़ोन बड़ा जूम क्वालिटी का बड़ा ख़तरनाक है। तो अगर हम इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, तो वो किधर ग्रो होगा पता नहीं ना लगता कई बार। तो जिस सीड्स का जो जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है ना, बारीक सीड्स, तो ऐसा ना जिधर मर्जी फेंक दो। तो थोड़े से ऐसे पौधे जिनका पता नहीं ना होता कि किधर से नहीं जर्मिनेट होना, तो इनको ना ऐसे ऐसे डालना हमने, ऐसे ऐसे सीधे डालने हैं, मतलब लिटाना नहीं है इनको, ऐसे डुबो देना है बस, ऐसे करके ना। इस तरह से सीड्स का ना पता चल जाता है कि ये किधर से ग्रो होने वाला होता है। जैसे घिया को होता है ना, जैसे ये बड़ा जो नुकीला जैसा हिस्सा होता है ना, इसको मिट्टी में दबाते हैं, यहाँ से इसकी जो है जर्मिनेशन होती है। तो रब ना करे आपने कभी इस तरह से इसको जर्मिनेट कर दिया तो वो इधर से किधर से हो जाएगा ना। ये बीजों का बड़ा ड्रामा होता है, पता नहीं ना लगता इनका। तो इसको भी अगर मान लो आपको नहीं पता है तो ऐसे ऐसे इसको लगा लो, कहीं ना कहीं से तो इसके सीड्स निकले जाएंगे ना। तो ये देखो, ये इस तरह से मैंने लगा लिया, क्योंकि मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ। और थोड़ा सा इसमें मैंने लगाना है एक फ्रांस बीन, ये सेम फली का है, सेम फली का भी लगाना है। सेम फली का इस बार मैं पता क्यों लगाना, सेम फली का मैंने हेज बनाना है, मतलब ये झाड़ जैसा बनाना ऊपर पौधों के लिए ना। तो एक इसमें से एक मैंने बीज बो देनी है फ्रांस बीन। ये फ्रांस बीन होगी, जैसे मर्जी डाल दो, क्यों ऐसे डाल दो। तो प्रॉब्लम पता कहाँ आती है फ्रेंड्स, जैसे ये तो बड़े बड़े बीज है, ठीक है ना। कोई बीज ऐसे होते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र की तरह से भी के साथ भी वो दिखते नहीं, हो जाते हैं प्रकृति में। बहुत सारे बीज ऐसे थे, जैसे बथुए के बीज होते हैं ना, ये इतनी बारीक होते हैं ना, एक बीज को देखना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे भी फ्रेंड्स आजकल ये फ़ोन चलाते चलाते हमारी आंखों की रोशनी तो जाती जा रही है, अभी छोटी छोटी चीज़ें तो हमें दिखती भी नहीं है। तो जैसे मान लो बथुए का सीड्स होता है ना, छोटा सा बीज होता है, तो उसी तरह से हो जाता है। जैसे डॉग फ्लावर के ये वो क्या बोलते हैं, पिटूनिया वगैरह के सीड्स होते हैं ना, तो ये हमारे से जर्मिनेट नहीं होते, हमें भजना पैदा हैगा नर्सरी, क्योंकि हमें पता नहीं ना होता बीज ग्रो करने का। क्योंकि हम बीज ग्रो कर देते हैं ऐसे मिट्टी में दबा, जैसे हमारे पास तो ना कोकोपीट होता है, ना कोई ऐसा सॉइल मीडिया होता है जिसमें हम सीड्स ग्रो कर सकते हैं ना। क्योंकि हम है भी तो गार्डनर भी तो देखो किस क्वालिटी के हैं, जुलूस टाइप के गार्डनर है, ठीक है, फिर भी अच्छी खासी गार्डनिंग हो जाती है फ्रेंड्स। जैसी मर्जी है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो हम गलती कहाँ कर देते हैं फ्रेंड्स कि पानी, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम हर एक चीज़ में पानी की है। जहाँ पानी इतना इंपॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स, तो यह पानी उस पौधों के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही नुकसानदायक है। क्यों है? ओवर वाटरिंग से सब भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। आपका चाहे जैसा मर्जी पौधा हो, चाहे आपका अम्ब्रेला पाम ही क्यों ना, जो अम्ब्रेला पाम होता है पानी में इतना खुश रहता है, वो भी ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स अगर पानी उसमें जमा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो पानी लिमिट का होना चाहिए, हर एक चीज़ का ना लिमिट होना चाहिए। तो अभी ये बड़े बीज देखो मैंने चेरी टोमेटो के तो ग्रो हो गए, तो अभी इनमें मैंने बीजे हुए हैं। और यहाँ पर भी मैंने सिर्फ आपको डेमो के लिए, ये देखो केंचू, अभी ऐसे मिट्टी नहीं है, बहुत बड़ी उपजाऊ है, तकड़ी वाली मिट्टी है। तो इस तरह आप ना बीज को ऐसे बो, चाहे बारीक से बारीक बीज हो और चाहे बड़ा से बड़ा बीज हो, तो इसको ऊपर से पानी मत ही दो। मैं तो कहती हूँ फ्रेंड्स सारे बीज हमारे ख़राब पता क्यों होते हैं, हम पानी देने का तरीका नहीं आता हमें, ऊपर से शावर करना भी कई बार नहीं आता, वो भी आड़े दड़े खिसक जाते। अब इधर से बीज बोएंगे तो फिर भी वो बीज जो है ना नीचे डूंगा चले जाएगा, उस पर ऊपर से दबाव पड़ जाएगा, मिट्टी का दबाव अलग पड़ेगा, पानी का दबाव अलग पड़ेगा, तो बीज हमारा जाएगा पताल में, पताल लोग चले जाएगा। तो उसे अच्छा तरीका पता कौन सा फ्रेंड्स, इस तरह आपने किसी या ट्रे के ऊपर रख दो। जैसे मेरे पास अभी एक ट्रे है ना, जैसे ये बड़ी ट्रे है, ट्रे के ऊपर भी रख सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें रखे हैं, बाद में तो मैं फिर सारे को इस तरह ट्रे में रखूँगी ना। तो बस मैं सिर्फ ये वीडियो छोटा सा आई, फिर भी बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। क्या अगर हमें गप्पा मारने में इतने लग जाते हैं ना, तो बस इसमें अब हम डालेंगे पानी को ना ऊपर से डालने की बजाय ना, अगर आप इस तरह से पानी डालेंगे ना,
कोई भी बीज हो, चाहे छोटा से छोटा बीज हो, चाहे बड़ा से बड़ा बीज हो, हमने इस तरह से पानी डालना है। तो जब ये पानी धीरे धीरे से नीचे से खुद ब खुद जो होल किए हुए ना, वो खुद ब खुद ऊपर इसको खींचेगा, बाष्पीकरण की तरह। बाष्पीकरण तो नहीं बोलते उसको ना, वो मतलब पानी मिट्टी खींच लेगी उस पानी को। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि कितनी देर तक जो है ऊपर तक पानी आएगा। जब वो पानी सारा जो सूख जाएगा और आपको लगे कि यहाँ तक पानी ऊपर तक चढ़ गया, तो फिर उसमें और पानी नहीं डालना है। और फिर जब आपको लगे किसी दिन कि हाँ भाभी थोड़ा सा जो है इसमें ऊपर से मॉइस्चर उड़ गया है, मिट्टी सूख रही है, तो नीचे से ही पानी डालना, ऊपर से बिल्कुल भी नहीं डालना। फिर जो जो सीड्स के आपके जर्मिनेशन शुरू हो चुकी होगी ना, ऊपर से आप उसको ठंडा ठंडा मतलब पानी जैसा भी मर्जी पानी दे दो, तो उसकी जड़ बारीक सी जड़ है, अगर इधर उधर डैमेज होगी तो बस थोड़ा पौधा गया। तो बस ये तरीका अपना लो बीज बोने का। कोई भी पौधा बीज है, कोई जैसा मर्जी बीज है, वो जर्मिनेट होगा ही होगा, चाहे वो बीज कैसा की मर्जी हो, चाहे वो मरीज सही क्यों ना ग्रो हो जाएगा, पर ग्रो हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें पानी ऊपर तक कैसे आ गया है। कैसे आ गया नहीं मतलब कैसे आ जाता। तो इस तरह कुछ देर के बाद आपके जो है इस तरह डिस्पोजल ग्लास में जो है पानी, देखो आप भी यहाँ से देख सकते हैं, पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा है। फिर जब आपको लगे कि यहाँ तक भी जो गीला हो चुका है, तो फिर उसमें पानी मात्रा क्या पानी बंद कर देना है। तो एरोप्लेन आ गया था, एरोप्लेन की आवाज़ में मेरी आवाज़ दब गई थी। तो उसके बाद क्या करना फ्रेंड्स कि बस ऐसे बीज लगा के जब पानी ऐसे इसने ऊपर खींच लिया है, तो फिर उसके बाद पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। जब आपको लगे कि ऊपरला हिस्सा जो है सूखा हो रहा है और बिल्कुल ऊपर से फिर भी पानी नहीं देना है, ऐसे नहीं देना है। तो उसके लिए आपने ऊपर से फिर ऐसे बारीक ऐसे, अगर वो ये स्प्रे बॉटल नहीं है ना, तो जब आपको लगे कि 3-4, वैसे तो नहीं होता है, फिर भी आप नीचे इसमें ऐसे ही पानी डालना नीचे से, ऊपर से बिल्कुल भी नहीं डालने। तो मैं तो अभी बता रही हूँ आपको कि अगर आपको लगे कि अगर आपके पास इस तरह का कोई चीज़ नहीं है या आपने ऊपर से भी पानी देना भी, तो पानी ऐसे देना है बिल्कुल। अगर वो नहीं होता ना, स्प्रे बोतल नहीं है, सबके पास नहीं होता भाई, मेरे पास तो खुद ऐसा ही है कि जुलूस जैसा ही है। तो इस तरह से हल्के हाथ से पानी देना, बूंद बूंद से देना है। तो बाकी जो ये बड़ा तरीका बेस्ट है फ्रेंड्स, आजमा के देख लेना एक बार, कोई भी सीड्स आपका बर्बाद नहीं जाएगा। जिसमें जो चाहे पुराने के पुराना बीज हो चाहे नया हो, सब जर्मिनेट हो जाएगा, गलेगा नहीं फ्रेंड्स। बस पानी का ध्यान रखना है कि बस पानी जब आप इसने सुखा दिया ना, ऐसे जैसे अभी ऊपर तक देखो चढ़ गया है पानी इसके, है ना, तो फिर इसमें पानी देना बंद कर दो। रात को अगर लगे आपको भूल गया बाहर रख दिया, तो इसके ऊपर कुछ रख दो, या टब रख दो, बाल्टी रख दो, कुछ ना कुछ रख दो, कोई बीज खराब नहीं होता है, क्योंकि बारिश को बता के तो आती है नहीं, है ना। तो इस तरह बीज एक बार ग्रो करके देख लो, चाहे बारीक से बारीक बीज है, चाहे मोटा से मोटा बीज है, इस तरह लगा के देख लो, तो देखना आपकी पौधे की जर्मिनेशन अच्छी तरह से होगी। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको फ्रेंड थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।